तो नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें हमें समझना है कि कैसे टेबल को स्टडी करना है और कैसे एलिमेंट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हमको ड्रॉ करना सीखना है। तो दोस्तों, आपके सामने एक बड़ा सा कलरफुल एक डायग्राम है। तो इसमें ही या इसे ही कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों, ये टेबल बहुत सारे मॉडिफिकेशन के बाद बनी है और इस सारी टेबल को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा है ये बहुत सारे कलर। हम इस सारे कलर के बारे में भी अलग अलग तरीके से जानेंगे। ये कलर क्यों अलग अलग दिए गए हैं और इसमें क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण ये पीरियोडिक टेबल इतनी कठिनाइयों के बाद वो इतने सारे मॉडल प्रस्तुत करने के बाद हमको आखिर में जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्राप्त हुई। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले हमें एक मैजिक नंबर समझना होगा। जो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो दोस्तों, इसका यूज क्या है, इसके बारे में आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे ऊपर दिख रहा है हीलियम, ये 2 नंबर का तत्व है। इसके बाद दिख रहा है नियोन। तो इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 2 प्लस करने के बाद कितने आते हैं 10। तो ये 10 नंबर पे आ गया हमारा कौन सा तत्व, नियोन। इसके बाद 8 और प्लस करेंगे तो 10 में 8 जोड़ा तो हो गए 18। तो 18 नंबर का हमारा तत्व प्राप्त हो गया कौन सा, ऑर्गन। इसके बाद 18 और जोड़ेंगे तो 18 जोड़ने के बाद 18 में 18 जोड़ा तो हो गए 36। 36 नंबर पे आ गया कौन सा, क्रिप्टॉन। और इसके बाद 36 में और 18 प्लस करते हैं तो हो जाता है 54, जो कि जिनोन का परमाणु क्रमांक है। और इसके बाद यदि 54 में हम 32 और प्लस करते हैं तो हमें 86 नंबर यानी 86 नंबर पर प्राप्त होता है रेंडम। तो ये इस प्रकार से दोस्तों हम आगे से आगे इन मैजिक नंबर को ऐड करके सभी के परमाणु क्रमांक या तत्व के क्रमांक हम निकाल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों मैजिक नंबर का कमाल। अब आइए आगे बात करते हैं। इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि कुछ क्षैतिज पंक्तियां हैं व कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो दोस्तों, इन क्षैतिज पंक्तियों को हम पीरियड्स कहते हैं या आवर्त कहा जाता है, तथा जो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिख रहे हैं इन स्तंभ को ग्रुप्स या वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, पूरा टेबल इन्हीं आवर्त व वर्ग से मिलके बना हुआ है तथा हमारी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7 है एवं जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है इनकी संख्या 18 है। और 18वें वर्ग में हमें शून्य वर्ग भी कहते हैं, जिसमें कि उत्कृष्ट गैसों को शामिल किया जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला आवर्त है उसके अंदर तत्वों की संख्या 2 है, जो कि हाइड्रोजन व हीलियम होते हैं। तथा जो दूसरा आवर्त है जो लिथियम से स्टार्ट होकर नियोन तक समाप्त होता है, इसमें तत्वों की संख्या 8 है। तथा तीसरे आवर्त जो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है उसमें तत्वों की संख्या भी 8 है। अब इसके बाद चौथा आवर्त शुरू होता है जो कि पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें तत्वों की संख्या 18 है। तथा 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या भी 18 है। तथा 6वें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 हो चुकी है। अब ये 32 क्यों हुई दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये जो La सिंबल दिख रहा है जिसे हम लैंथेनम कहते हैं, तो इसी से अलग निकाल के F ब्लॉक बनाया गया है, जो कि नीचे अपन को अलग तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों, इसमें इन F ब्लॉक के तत्वों की संख्या को गिनने पर भी 32 तत्व प्राप्त होते हैं। तथा जो 7वां आवर्त है ये कुछ खाली दिख रहा है और इनकी अभी रिसर्च चल रही है, और इनको जब रिसर्च हो जाएगी तो उन तत्वों को यहाँ पर रख दिया जाएगा। और दोस्तों, एक बात और कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ व क्षैतिज पंक्तियाँ आवर्त के अलावा भी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में और भी विभाजित किया जाता है, जिन ब्लॉकों का नाम है S, P, D व F ब्लॉक। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं S ब्लॉक की तरफ। तो दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये है हमारा प्यारा S ब्लॉक, जिसमें कुल तत्वों की संख्या है 12।
हम इनके नाम की भी हम ट्रिक से सभी के नाम को याद करेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे, तो इसकी चिंता ना करें। आगे उसके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक से सभी तत्वों को याद करने की ट्रिक दी है। तो दोस्तों इसमें जो पहला स्तंभ दिख रहा है आपको, पहला वर्ग दिख रहा है, इसमें तत्वों की संख्या कुल 6 है। तो इन्हीं 6 तत्वों को हम बोलते हैं सार धातुएं, इनको सार धातुएं बोला जाता है। तथा जो दूसरा स्तंभ है इनको सार मर्दा धातुएं बोला जाता है, इसलिए इनका कलर भी अलग अलग है। और ये है दोस्तों हमारा प्यारा पी ब्लॉक, जो कि 13, 14, 15, 16, 17 व 18वें वर्ग से मिलके बना हुआ होता है। और इसमें कुल तत्वों की संख्या होती है 31। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक की, जिसमें टोटल 10 स्तंभ होते हैं तथा 4 आवर्त होते हैं, और इसमें तत्वों की संख्या अधूरी रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों एफ ब्लॉक की, जो कि एक पी ब्लॉक के अंदर से ही निकाला हुआ एक अन्य ब्लॉक है। क्यों निकाला? क्योंकि यदि इसको बीच में रख देंगे पी ब्लॉक के तो ये बहुत लंबी हो जाएगी आवर्त सारणी, जो कि एक असभ्य सी लगेगी। तो इसको दोस्तों मोजिल्ले ने अलग निकाल दिया। और ये पहला जो आवर्त दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं दोस्तों लेंथेनॉइड आवर्त। और ये दूसरा जो दिखता है दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड आवर्त। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों लेंथेनम तत्वों के बाद से स्टार्ट होता है, इसलिए लेंथेनॉइड बोलते हैं। और ये दूसरा एक्टिनम तत्वों के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए इसको एक्टिनॉइड आवृत्ति बोला जाता है। तथा इसमें कुल तत्वों की संख्या 28 रखी गई है। अब हम लौटते हैं हमारी आधुनिक आवर्त सारणी की ओर, तथा इसमें बात करते हैं कि जो भी ये अलग अलग तत्व है ये इनके अलग अलग कलर में क्यों दिखाए गए हैं। तो इनके कलर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सभी ज़्यादातर हमें काले कलर यानी ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं वे सभी ठोस यानी सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। तथा जो मैरून कलर में दिख रहे हैं मरकरी और ब्रोमीन, ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तथा जो हमें पीले कलर में दिखाई दे रहे हैं या पी ब्लॉक में, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और बाकी सभी हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोम, तो ये सभी तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके सिंबल की। तो दोस्तों जो ये बड़ा सा सिंबल दिख रहा है H, इसका नाम हाइड्रोजन है। इसी प्रकार अन्य सभी तत्वों पर यही नियम लागू होगा, जिसका भी सिंबल होगा उसका नाम उसके नीचे लिखा होगा। तथा जो 1s1 दिख रहा है ये दोस्तों इसका विन्यास है, जो कि ये 1 इसलिए है क्योंकि पहले आवर्त में है, इसलिए 1s1 रहेगा। तथा दूसरे आवर्त के लिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s1, या यदि p ब्लॉक को हुआ तो 2sp, या d ब्लॉक का हुआ तो 2d1, इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे। और ये 1, 2, 3 ये इनके वर्गों की संख्या है। यदि कोई चौथे आवर्त का तत्व है तथा वह p ब्लॉक में तीसरे वर्ग का तत्व है तो उसके लिए 4p3 यूज किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ये आगे वाला p होता है ये आवर्त को दिखाता है, तथा जो ये p या s या इसके ऊपर जो भी डिजिट होता है ये इसके वर्ग को दिखाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है तत्व की स्थिति पता लगाने के लिए, कि उसके जो अंतिम विन्यास के अंदर जो हमें विन्यास दिख रहा है उसके अंदर जो नीचे वाला डिजिट है वो तो उसके आवर्त को दिखाएगा, तथा जो ऊपर घात के रूप में डिजिट दिखाया हुआ है उसको वर्ग के द्वारा हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो ऊपर लेफ्ट साइड में दिख रहा है एटॉमिक वेट, ये इस परमाणु का भार होता है कि हाइड्रोजन परमाणु में भार कितना है, 1.008 है। तो दोस्तों ये इसके परमाणु के भार को दिखाता है। तथा जो राइट साइड में 1 लिख रहा है ये एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, मतलब इसके तत्व के परमाणु क्रमांक को। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सर इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रखा जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते हैं और सभी तत्वों की स्थिति भी पता कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं पहले वर्ग की, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम व फ्रांसियम है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक होती है ली ना की रब से फरियाद। इसके बाद आता है सेकंड स्तंभ या सेकंड वर्ग। तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो जो ये येलो जो दिख रहे हैं दोस्तों शब्द, इन्हीं को हमें याद रखना है और यही इनके सिंबल है। तो अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में पहला वर्ग आता है दोस्तों, जो 13वें नंबर पर आता है। तो इसकी ट्रिक होती है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बी का मतलब बोरॉन, ए का मतलब एल्यूमिनियम, जी ए का मतलब गैलियम, आई एन का मतलब इंडियम और टी एल का मतलब थैलियम। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पी वर्ग के, पी ब्लॉक के पहले वर्ग की ट्रिक है। इसके बाद 14वां वर्ग आता है, जिसकी ट्रिक है कहे सीता जी सुनो प्रभु। इसके बाद 15वें वर्ग की ट्रिक है दोस्तों, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। अब बात करते हैं दोस्तों 16वें वर्ग की, जिसकी ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो या ओ स्टाइल से टीपो। इसके बाद आता है 17वां वर्ग, जिसे हेलोजन तत्व भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी। अब इसके बाद आता है 18वां वर्ग, जो कि शून्य वर्ग भी कहलाता है। तो है नेता और कर्मचारी जीवित रहे, ये इसकी ट्रिक थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, जिसको हम आवृत्त के हिसाब से याद रखेंगे। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंकोनी क्यों जलाती है। अब बात करेंगे डी ब्लॉक के दूसरे आवृत्त तथा आवृत्त सारणी के 5वें आवृत्त के बारे में, जिसकी ट्रिक है दोस्तों यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। इसके बाद 6वां आवृत्त आता है डी ब्लॉक का तीसरा आवृत्त, जिसकी ट्रिक है ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। इसके बाद आता है एफ ब्लॉक, जिसकी ट्रिक है सिरे पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूँ गदगद तब दिल हुआ और तुम यूँ ही लाजवाब। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्वों को याद रखने की। तो एफ ब्लॉक के प्रथम आवृत्त की ये ट्रिक है। इसके बाद बात करते हैं एफ ब्लॉक के दूसरे आवृत्त की, जिसकी ट्रिक है थोड़े पापड़ यूँ नापो, पुराने आम कम बिके, फेंके मैं यूँ फरमाओ मैडम नाचोज लाना। तो दोस्तों ये थी इनकी याद करने की ट्रिक। और यदि आपको ये आवृत्त सारणी यानी आधुनिक आवृत्त सारणी समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।